नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति जायसवाल। एक सटीक दिनचर्या कैसे आपकी बीमारी को दूर करती है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, आप इसे ज़रूर अपनाएं, आप अपना के देखिए और फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं। ज़रूर होगी। आपको मैं बताने वाली हूँ, आप इसे फॉलो कीजिए, ज़रूर आप ठीक होंगे। आप जब भी सुबह उठते हैं बिना कुल्ला किए हुए आप पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए 2 गिलास। उसके बाद आप कुछ देर के बाद आप 15 मिनट टहलिए और उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए 40 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 40 मिनट ही करने कह रही हूँ। उसके बाद आप जब भी नाश्ता करेंगे तो आप अंकुरित नाश्ता करिए या फिर फल लीजिए। फल अगर ले रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही फ्रूट्स लीजिएगा, ये सही नियम है। बहुत लोग मिक्स करके फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन नहीं, एक टाइम पे एक ही फ्रूट्स लीजिएगा। अंकुरित आहार लेने की कोशिश कीजिए नाश्ते में, और नाश्ता हमेशा बदल बदल के कीजिए। आज अगर कुछ और अंकुरित ले रहे, चना ले रहे, कल आप मेथी ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, मूंगफली ले लीजिए। आप बदल बदल के अपने नाश्ता को कीजिए। और दोपहर का खाना आप पेट भर खाइए, एकदम पेट भर, वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है। दोपहर का खाना पेट भर खाइए, मन भर के भी खाइए। और जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके 40 मिनट पहले से पानी पीना बंद कर दें, और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आप पानी पीजिए। और रात का जो खाना है आप कोशिश कीजिए कि आप शाम तक आप डिनर कर लें, शाम तक। और आप अनाज में चावल को अवॉइड कीजिए। जी हाँ, चावल जो होता है वो विकार उत्पन्न करता है, इसीलिए मैं अक्सर चावल अवॉइड करने के लिए कहती हूँ। अगर आप बीमार हैं, आप किसी बीमारी से ग्रस्त है तो सादा चावल। और जब भी आप खाना खाएं, वज्रासन खाना खाने के 10 मिनट तक आप कीजिए, मिनिमम 10 मिनट। और 10 से अगर 15 मिनट 20 मिनट कर रहे तो और भी अच्छा है। वज्रासन करने से खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन अगर सही रहेगा तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप जब भी खाना खाएं, खाने के बाद 10 से 15 मिनट आप वज्रासन में रहें। और जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें, थोड़ा सा गुड़, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गुड़ आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा ले लें जब भी खाना खाएं। उससे खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। गुड़ बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए। तो आप देखिए, मेरे सारे पॉइंट को आप गौर से देखेंगे तो आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पानी पी रहे हैं, खाना खाने के 40 मिनट पहले से पानी पीना बंद कर रहे हैं, उससे खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। क्योंकि हमारे जो ज्वर अग्नि है वो जलती रहती है, जिससे खाना डाइजेस्ट होता है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी गुड़ खाएंगे तो उससे भी जल्दी खाना डाइजेस्ट होता है। खाना खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट वज्रासन करेंगे तो 25% कम समय लगता है खाना डाइजेस्ट होने में। और सुबह सुबह प्राणायाम कीजिए। शाम में भी आप कोशिश कीजिए कि आप 40 मिनट प्राणायाम करें। इन बातों को अगर आप अपनाएंगे तो आपका खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होगा। प्राणायाम कर रहे हैं तो उससे आपके शरीर को ऑक्सीजन भी मिलेगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, सांस लेते हैं तो बहुत आराम आराम से लेते हैं, जो नॉर्मल दिनचर्या होती है। लेकिन हमारे शरीर को उससे अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए हमको सुबह शाम प्राणायाम करना पड़ता है। अगर आप सुबह शाम प्राणायाम करेंगे तो वो जो ऑक्सीजन की कमी रहती, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है, वो नहीं होगी। हर बीमारी को खत्म करने का मूल मंत्र है ऑक्सीजन। आप योगा कीजिए, योगा यानी प्राणायाम, 99% प्राणायाम कारगर होता है। आप प्राणायाम के थ्रू अपने शरीर को ऑक्सीजन दीजिए जितना उसका रिक्वायरमेंट है। आप जो खाना खा रहे हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो, जिससे वो खाना का जो तत्व है, अच्छे पौष्टिक तत्व है, वो हमारे शरीर को लगे। हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो गैस उत्पन्न करेगा, एसिडिटी होगी, और उससे सैकड़ों बीमारियां होती है। और खाना डाइजेस्ट होगा तो उससे हमारे हर प्रॉब्लम सॉल्व। और एक चीज को आप जरूर ध्यान दीजिए, आप शाम में अगर मान लीजिए कि आप 7 बजे खा रहे हैं, ठीक है, और आप सुबह नाश्ता 9 बजे कर रहे हैं, तो आपका 14 घंटा का गैप हो जाता है। तो जो 14 घंटा हमारा जो पेट शांत रहता है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे पेट को भी आराम देना चाहिए।
इस तरह का दिनचर्या आप अपनाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप योगा, खाने पीने का दिनचर्या और चावल प्लीज अवॉइड कीजिए। और सबसे जरूरी चीज चीनी। चीनी तो अगर आप बीमार है, स्वस्थ इंसान को भी इग्नोर करना चाहिए। अगर आप बीमार है तो अवॉइड ही कीजिए। उसमें सल्फर होता है, वो हमारे खून में चला जाता है। हर चीज हमारे शरीर से निकल सकती है, पसीने के थ्रू, पेशाब के थ्रू, संडास के थ्रू, लेकिन ये जो सल्फर होता है ना, वो हमारे ब्लड में जाके घुल जाती है। वो किसी भी तरह हमारे शरीर से नहीं निकलेगी और इससे बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। 103 तरह की बीमारियां होती है। तो आप सोचिए, जब ये चीनी इतनी गंदी चीज है तो हम बीमार हैं, तो अगर हम चीनी ले रहे हैं किसी न किसी रूप में, चाय कॉफ़ी तो लेनी ही नहीं चाहिए। चाय कॉफ़ी के रूप में या फिर कोई भी मिठाई के रूप में ले रहे हैं, या किसी भी रूप में हम चीनी अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं, तो हमारी बीमारी कितनी जल्दी ठीक होगी, इसके बारे में आप सोच के देखिए। अब चीनी और चावल, ऑयल भी, ऑलिव ऑयल ठीक रहता है। आप जितनी हो सके रिफाइंड मैदा, ये आप इग्नोर कीजिए। तो आप इग्नोर करने में तो चीनी, सबसे पहले ठंडी चीज़ें भी आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। ठंडी चीज़ें अगर आप अपने शरीर में लेते हैं तो हमारा पेट क्या होता है, गर्म होता है। आप ठंडी चीज़ें लिए, हमारा पेट गर्म होता है। या तो वो जो आपकी ठंड, आपने सपोज डेट कि आपने ठंडे पानी पिया, वो क्या करेगा, पेट ठंडे पानी को गर्म करने की कोशिश करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा, और उसके चक्कर में पेट ठंडा हो जाएगा। पेट ठंडा और वो ठंडे पानी जो पिया वो गर्म, ये सब चीज़ें से ना बीमारी उत्पन्न होती है। हमारे गलत दिनचर्या की वजह से ही बीमारी हमारे अंदर पनपती है। तो कभी भी ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें आप मत लीजिए। और ख़ास तौर पे अगर आप बीमार हैं तो हमारे वो ज्वर अग्नि को वो शांत करती ठंडी चीज़ें लेंगे, हमारे गर्म पेट ठंडा हो जाएगा, हमारी तबीयत ठीक नहीं होगी। हम चाहे कितना भी दवाई खाएं, अगर हम अपनी दिनचर्या को नहीं बदलेंगे तो हमारे अंदर जो बीमारी पनप रही है वो कभी ठीक नहीं होगी। तो ठंडी चीज़ें आपको हमेशा हमेशा के लिए अवॉइड करनी पड़ेगी। आप अगर गर्म पानी पीते रहते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं, प्लीज़ आप उनको सजेस्ट कीजिए, आप मेरे ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताएं। आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लीजिए। उन्हें जिन्हें कोई बहुत बड़ी समस्या है उनको कहिए कि वो अपनी दिनचर्या को ठीक कर लीजिए, इस दिनचर्या को अपनाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं अब शॉर्टकट में अपने सारे पॉइंट फिर से एक बार बता देती हूँ, बहुत ही कम समय लेती हूँ। पहला, आपको सुबह शाम 40 मिनट प्राणायाम करना होगा। दूसरा, आपको पानी पीने में ध्यान रखना होगा कि आप जब भी खाना खाएं, खाने के 40 मिनट पहले और खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद ही आप पानी पिएं। और जब भी पानी पीने का मौका मिले आप भरपूर पानी पिएं। हमारे शरीर को पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है, पानी भरपूर पे जब भी पानी पीने का समय है तब। तीसरा, हमारे अंकुरित नाश्ता लेना चाहिए, नाश्ता बदल बदल के लेना चाहिए। चौथा, खाने के बाद हमें थोड़ा सा गुड़ लेना चाहिए। पांचवा, हम जब भी खाना खाएं 10 से 15 मिनट वज्रासन में रहे, उससे हमारा शरीर वज्र की तरह हो जाता है, खाना हमारा 25% जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि हमें हर वो चीज़ कोशिश करनी चाहिए जिससे हमारा खाना जल्दी डाइजेस्ट हो। गर्म पानी पे, ठंडे पानी बिल्कुल ना पिए, चाय कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दे अगर आपको बहुत बड़ी समस्या है, ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो चाय कॉफ़ी आप बिल्कुल छोड़ दें। चीनी आप अवॉइड कीजिए हमेशा हमेशा के लिए। चीनी में ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे खून में जाके घुल जाती है और किसी भी तरह हमारे शरीर से निकलती नहीं है। हर वो चीज़ निकल जाएगी पसीना के थ्रू, संडास पेशाब के थ्रू, लेकिन चीनी में जो गंधक मिलता है रहता है वो हमारे ब्लड में घुल जाती है, उससे सैकड़ों बीमारियां होती है। आप इन सारी चीज़ों को आप अपनाएं। और रात को आप प्लीज़ खाना मत खाइए, शाम तक आप अपना खाना ले लीजिए। आप
पेट को थोड़ा लंबे समय तक के लिए आराम दीजिए। आप रात को जल्दी खाएंगे और फिर सुबह आप नाश्ता करेंगे, एक बहुत ही लंबा गैप होता है, उससे हमारे पेट को आराम मिलता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट को मैंने फिर से आपको बता दिया, ये मैंने आपके लिए बताया है। आप ये अपनाएंगे, यकीन मानिए आप ज़रूर ठीक होंगे, चाहे कितनी भी बड़े प्रॉब्लम आपके साथ हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, आप ये करके देखो। आप प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, अभी नहीं, आप इसको फॉलो कीजिए, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर कमेंट में बताइए कि क्या आपने इस चीज़ को अपनाया है तो कुछ सुधार हो रहा है। ज़रूर होगा, आप करके देखिए। इस तरह की जानकारी वाले वीडियो मैं अक्सर लाती रहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।